उपसभापति महोदय, मैं आप सभी का आभारी हूं। कम शब्द में सही, कम सदस्य सही, लेकिन सिंधु यूनिवर्सिटी की जो भावना आज इस सदन में उसको लेके जो भावना प्रकट हुई, एक सर्वसम्मत अभिमत प्रकट हुई। आज हमारे विरोधी विपक्ष के सदस्य नहीं है, उनसे भी मेरा आज सुबह बातचीत हुई थी। सबने इसी प्रयास को, सरकार की, प्रधानमंत्री जी की इस प्रयास को सराहना किया था और सबने समर्थन किया था। दो तीन माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव दिए हैं, विशेष करके इस विश्वविद्यालय की कल्पना को समर्थन करते हुए अपने अपने राज्यों में जो कुछ सुझाव, जैसे इस सदन की वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर थम्बी दुराई जी ने कहा कि यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। उन्होंने सिंधु के नाम पे बहुत जोर दिया, मैं उनका आभारी हूं। एक खुद वो शिक्षाविद हैं, शुरुआत के दिनों ने मेरे पास आके उन्होंने मेरे को मार्गदर्शन किया था, कुछ परामर्श दिया था कि शिक्षा के बारे में देश की क्या अपेक्षा और कल्पना है। और उन्होंने जो एक मूल चिंता आज जताई कि ये बहुत बड़ा कमर्शियल मोड पे यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, मैं बिल्कुल उनको आश्वस्त करता हूं। ये भारत सरकार की ओर से केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा, उसकी स्तर मेंटेन किया जाएगा, 2500 विद्यार्थी उसमें रहेंगे। एक क्वालिटी इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। उनके सुझाव के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनको आदर करता हूं। बंदा प्रकाश जी ने आंध्र बाइफर्केशन एक्ट में तेलंगाना में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बारे में उन्होंने उल्लेख किया। मेरे पास जितना जानकारी है उस संबंध में कार्य चल रहा है। मैं निश्चित रूप में बंदा प्रकाश जी को आश्वस्त करता हूं। हमारी सरकार जो जिम्मेवारी लेती है, जब मैं जिम्मेवारी की बात कहता हूं, कुछ विरासत में हमको जिम्मेवारी मिली है, उनको भी हम पूरा करते हैं और इसको भी निश्चित रूप में हम इसकी ध्यान रखेंगे। और बाकी रहा रिजर्वेशन के बारे में, मैं बंदा प्रकाश जी की, आपके माध्यम से बंदा प्रकाश जी तथा सदन को मैं आश्वस्त करता हूं और देश के सामने एक विषय रखना चाहता हूं। कम से कम नरेंद्र मोदी जी की सरकार की रिकॉर्ड उस मामले में बहुत स्ट्रेट है। अभी अभी एनईटी में पास किए हुए जो विद्यार्थी रिजर्वेशन के हकदार है, ओबीसी रिजर्वेशन के हकदार है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की रिजर्वेशन मोदी जी ने ही देश में शुरू किया। उनकी जो हकदार है, ये कई सालों से उनकी हक होने के बावजूद, संवैधानिक अधिकार होने के बावजूद नहीं मिलती थी। अभी प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया, उनकी संवैधानिक अधिकार को उनको दिया जाएगा। ना केवल मैं इतना ही नहीं कहूंगा, मैं एक विषय को याद दिलाना चाहूंगा, दोहराना चाहूंगा। सही कहा बंदा प्रकाश जी ने, देश की एक बड़ी आबादी को उनकी हक की अधिकार किसी कारण से, मैं आज किसी को दोष नहीं देना चाहूंगा, कुछ लिगासी इश्यू है, कुछ राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी इश्यू है, कुछ कहने से नहीं होता, करके दिखाने से होता है। 2019 में प्रधानमंत्री जी ने सारा विषय को समीक्षा करके उच्च शिक्षण संस्थान में जो संविधान सम्मत आरक्षण है, ना केवल ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ये जो हमारे संवैधानिक व्यवस्था बनाई है मोदी जी ने, वो सारे व्यवस्था को पाई पाई का इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसमें कोई समझौता नहीं होगा। हमारी सरकार सामाजिक समरसता के लिए कटिबद्ध है। हम उसी के लिए ये मैंडेट हमको जनता ने दिया है, उसको हम पूरा करेंगे। बंदा प्रकाश जी आश्वस्त रहे, नरेंद्र मोदी की सरकार उसमें अव्वल नंबर की निकलेंगे, हम पूरा वादा को पूरा करेंगे। एक और महत्वपूर्ण विषय, प्रभाकर रेड्डी जी हमारे आंध्र की वरिष्ठ सदस्य, उन्होंने उल्लेख किया कि उसी एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में आंध्र को एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी की कमिटमेंट था। कुछ लैंड को लेके वहां राज्य सरकार की अभी एक नई सुझाव आई है। अभी माननीय मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश की मेरे परम मित्र जगन मोहन रेड्डी जी ने हमें पत्र लिख के भी उस विषय को कहा, खुद आए थे जब मिलने के लिए, उन्होंने मेरे को उसकी आग्रह कहा कि मैं चाहता हूं, और मेरे लिए तो और बहुत आनंद की विषय है, उड़ीसा की ओर नजदीक आए।
आंध्र वाले जो यूनिवर्सिटी ट्राइबल यूनिवर्सिटी लगा रहे, ये जो सालूर के बारे में बात कहा जा रहा है तो निकट उड़ीसा की हो रहा है। इस प्रकार से उड़ीसा की भी केंद्रीय विश्वविद्यालय उसी इलाका में है, उसकी भी लाभार्थी उड़ीसा की जनजाति की विद्यार्थी को मिलेगा। निश्चित रूप में जमीन तो आखिर राज्य सरकार को ही देना है, जो आप राज्य सरकार जो हमको मुफ्त में, लेकिन प्रभाकर जी ऐसे मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है, उसकी रोड उसकी इलेक्ट्रिसिटी व्यवस्था भी कर देंगे। निश्चित रूप में मैं आश्वस्त करता हूं आपके माध्यम से उपसभापति जी, उसको भी मोदी जी की सरकार पूरा करेगी। बाकी रहा मैं फिर हमारे सदन की वरिष्ठ सदस्य मेरे मंत्री सहयोगी और हमारे इस सदन की उपनेता नकवी जी का आभार करता हूं। उन्होंने भी वो लद्दाख की इलाके में, कारगिल लेह इलाका में व्यापक दौरा किए हैं उनकी राजनीतिक कार्यकाल में। वो कई बार हमारी जब सामाजिक मंच पे हम मिलते थे उस इलाका के बारे में कहते थे, उनसे ही प्रैक्टिकल उपसभापति महोदय मेरे जो अंडरस्टैंडिंग लेह लद्दाख के बारे में दो रास्ते में है, वो 3 इडियट वाला पिक्चर नहीं तो नकवी जी की कहानी, ये दोनों से हमारी लेह लद्दाख को हम दिखे हैं। लेह लद्दाख मोदी जी की एक प्रायोरिटी की इलाका है, उसको आज इस विश्वविद्यालय को पारित करके आपने जो मौका दिया इसको हमको कुछ विषय को रखने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। Now the question is that the Central Universities Amendment Bill 2021 as passed by Lok Sabha be taken into consideration